इंटीग्रेशन करना है आपको 3x² अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 6 dx। यही है। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि कोई पुराना मेथड हमारा काम आ जाए। क्यों नहीं आ रहा? देखो, अगर मैं इसे लिखूं इस तरह कि 3x² अपॉन 1 प्लस x³ dx, तो कोई अंतर तो नहीं हुआ। अब लेट कर लेंगे x³ इक्वल टू टी, सो 3x² dx इक्वल टू dt। Now we will put the value of t in this integration, so we will get 1 upon 1 plus t square dt, and it is the integration of tan inverse t. So put the value of t in it, we will get tan inverse x³ plus c, that is answer. Okay, 2 है r इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस 4x² और dx। देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर dx। अगर हम 2x इक्वल टू टी मान लें तो हमारा 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, कहाँ से आता है। 2 का डिफरेंशियल करेंगे, 2x का डिफरेंशियल करेंगे 2 आएगा, और इसका t का डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x dx। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2dx इक्वल टू dt। दैट मीन्स dx इक्वल टू हाफ dt। देन I इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर dt। बहुत जल्दी कर देते हैं बच्चे, कैसे साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन बता देते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस होगा तो साइन इनवर्स का होगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बताइए क्या है, लॉग की फॉर्म में अभी बताया था, x प्लस रूट 1 प्लस x²। तो x की जगह पर यहाँ क्या है, t प्लस रूट 1 प्लस t² प्लस c, यही होता है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इट, वी विल गेट लॉग 2x प्लस रूट 1 प्लस 4x² प्लस c। अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ बिना कुछ किए। सेट कीजिए कैमरा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 2x² है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉडुलस x होता है तो x की जगह पर क्या है 2x प्लस रूट 1 प्लस x² होता है तो 1 प्लस 4x² प्लस c, लेकिन अपॉन क्या आ जाएगा, जो x के साथ है। तो देखो यही आ रहा है ना। लेकिन यहाँ गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन इसमें गलती होने के कम चांसेस रहते हैं। लेंथी ज़रूर है, लेकिन ये बहुत टेक्निकल है, क्योंकि जो भी x के साथ होता है वो अपॉन में आता है इंटीग्रेशन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। 3 इंटीग्रेशन पूछा है 1 अपॉन रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। हमें पता है कि 1 अपॉन रूट x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन अभी पढ़ा था, लॉग x प्लस रूट 1 प्लस x²। तो सीधी सी बात है कि 2 माइनस एक्स को हम t मान लें तो माइनस dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन निकल के आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा 1 अपॉन रूट t² प्लस 1 और dt। माइनस को अपनी जगह रहने दो, और 1 अपॉन रूट 1 प्लस x² का फॉर्मूला क्या था, अभी जो पढ़ा था, लॉग x की जगह पर t प्लस रूट 1 प्लस t², बिकॉज 1 प्लस t² इज इक्वल टू t² प्लस 1। ठीक, प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t, वी विल गेट लॉग मॉडुलस 2 माइनस एक्स। तो ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ब्रैकेट का 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, उसी की फॉर्म में लिख दो, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है ना उसी फॉर्म में लिख दो। क्या अंतर आ रहा है, सेम है ना दोनों, बाकी तो बस यही आंसर है। हाँ, तो अपॉन में कर लो, ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर रूट के अंदर है प्लस 1 प्लस c। ठीक, 1 अपॉन रूट 9 माइनस 25x², यही है ना। तो देखो I इक्वल टू हो गया 1 अपॉन रूट 3² माइनस 5x का होल स्क्वायर dx। देखो, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ध्यान रखना -5 आ रहा है, या फिर x² माइनस
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स के साथ क्या आ रहा है 5। तो क्या होता है, देखो यहाँ लिख देंगे वी नो दैट, फॉर्मूले को अगर पहले लिख दोगे तो आपके गलती होने के कम चांस होंगे। इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। अब या तो तुम t मान लो यहाँ 5x इक्वल टू, या फिर ध्यान रखो कि 5x के साथ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा i इक्वल टू 1/5 सबसे पहले, क्योंकि जब 5x को हम t मानेंगे तो 5 dx इक्वल टू dt आएगा, ठीक है 1/5। अब बचा कुछ लिख दीजिए साइन इनवर्स x कितना है आपका अपॉन a कितना है 3। यहाँ भी गलती हो जाती है, x ही लिख जाते हैं जल्दी जल्दी में, x नहीं है बल्कि x की जगह पर क्या है 5x। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। i इक्वल टू 3x अपॉन 1 प्लस 2x 4, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 3x अपॉन 1 प्लस √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। लेट √2x स्क्वायर इक्वल टू t, तो √2 तो अपनी जगह पर है, इसका क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx इक्वल टू क्या आ गया 1/2 √2 dt। तो i इक्वल टू क्या हो गया 3 तो ऑलरेडी है यहाँ, तो 3/2 √2 समझ में आ रहा है ना, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। और ये तो हम जानते ही हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का होता है, तो ये हो गया टेन इनवर्स टी प्लस सी इक्वल टू 3/2 √2 टेन इनवर्स एक्स किसे माना था √2x स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6 i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स क्यू को हम क्या मान लेंगे, एक्स क्यू को मान लेंगे t, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 3। तो i इक्वल टू हो गया 1/3 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। किसका फॉर्मूला है ये हो गया 1/3, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/6 log 1 प्लस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स क्यू प्लस सी, ठीक है। फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, गलती हो जाती हैं क्योंकि सीधा लॉग का रख देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 i इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन √x स्क्वायर माइनस 1 dx। ब्रेक कर लीजिए इसे, x अपॉन √x स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस 1 अपॉन √x स्क्वायर माइनस 1 dx। 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो एक तो फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ऐसे दो पार्ट में बांट लेते हैं I1 और I2। तो I1 इक्वल टू हो गया हमारा x अपॉन √x स्क्वायर माइनस 1 dx। यहाँ क्या करोगे x स्क्वायर माइनस 1 को ही पूरे को t मान लो, तो क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ dt। तो I1 इक्वल टू क्या हो गया 1/2 1/√t dt। समझ में आ गया। और 1/√t को हम ऐसे भी लिख सकते हैं t की पावर माइनस 1/2 dt। अब हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन किस तरह होता है, t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। एक स्टेप चलो मैं कर ही देता हूँ, 1/2 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ठीक है, प्लस c तो यहीं लग जाना था, इक्वल टू क्या आया √t प्लस c। तो √t किसे माना था एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये क्या आया वैल्यू ऑफ I1। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ I2। सो सॉल्व 1/√x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला log √x स्क्वायर a स्क्वायर। मॉड के अंदर लगा दें इसे और प्लस C2।
इसे C1 मान लेते हैं, ठीक। नाउ I इक्वल टू I1 माइनस I2, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 रहा होगा और प्लस C2 रहा होगा, तो मैंने दोनों को मिला करके C लिख दिया, माइनस लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यही हमारा आंसर है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे और आज शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 dx। देखिए सिंपल सी बात है, दिख रहा है हमें स्क्वायर ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स क्यू को टी मान लेंगे, तभी तो 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी में चला जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक तो 3 नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 3। देखो मैंने किया क्या है, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। इसे एक्स क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे ए क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो ये हो गया 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो, एक्स 6 की जगह पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर डी टी, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट, मतलब ये पूरी संख्या प्लस सी। फॉर्मूले याद कर लेना, लॉग टी की वैल्यू एक्स क्यू प्लस रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस सी, यही आंसर है, ठीक। यहीं पर कर देता हूं मैं, जगह है अभी। क्वेश्चन नंबर 9 बोलेंगे जरा, आई इक्वल टू क्या दे रखा है, दिखाई दे रहा है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। देख रूट में, चलो कोई बात नहीं, अगर मैं 10x को t मान लूं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी टी। तो i इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है ना, यही फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ टी, वी विल गेट टी इक्वल टू 10x प्लस रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी, यही आंसर है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं सारे क्वेश्चंस को आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी किसी स्टूडेंट की कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है आई इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। कोशिश करनी है हमें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। तो कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या, देखिए अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखूं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, लेकिन हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू को पुट करूं समझ में आ गई होगी, क्या आएगी 1 अपॉन रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां तक हो गया, यहां पर 2 था तो प्लस 1 और बचा। समझ में आया सबकी में, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत इसी से होने। ठीक, कंप्लीट होल स्क्वायर में जो भी माइनस होता तो माइनस कर देते, अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 आ जाता और यहाँ हमारा 2 है तो फिर -2 कर देते। ठीक, तो ये 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसे 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है लॉग मॉड्यूलस एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ क्या है प्लस अंदर की संख्या पूरी। अब देखो अंदर, चलो मैं एक लाइन लिख ही देता हूँ, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी। क्या आपको ये क्वेश्चन में दे रखा था? आपको तो ये दे रखा था ना, तो आप भी आंसर उसी फॉर्म में दे के आइए, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी, यही आंसर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आपको दे रखा है। देखिए ये हमें कंप्लीट होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे लिख लेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है हमारे पास, तो ये हो गया 3x का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 3x, तो इसका मतलब 2a भी होता है, यहाँ 1 ही रहा है तो एक 1 का स्क्वायर प्लस 4, इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे तो इतना हिस्सा जो है वो हो गया आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर हो गया। ये एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा रफ काम है। फेयर में भी करेंगे इसे, ऐसा नहीं रफ में जाके करें, यहीं कर सकते हैं। ठीक, अब इंटीग्रेशन शुरू होता है तो हम लिख देंगे इसे 1/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 3x प्लस 1 को t मान लेते हैं, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि 1/3 आएगा, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो x के साथ होता है वो नीचे जाता है। कैसे जाता है नीचे? अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3dx इक्वल टू dt आएगा। दैट इम्प्लाई dx की वैल्यू क्या आई आपकी 1/3 dt। तब मैं कहता हूं कि ये नीचे चला जाता है तो इसका मतलब 1/3 इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt। और इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए तो 1/a tan इनवर्स x/a। तो आंसर यहाँ लिख दूं, चलो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन ये है, यहाँ से ले रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ। ठीक, तो 1/6 हो गया, tan इनवर्स c नहीं लगाया मैंने तो c को मत भूलना है ना, tan इनवर्स t/2। t कितना है हमारा 3x प्लस 1/2, तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए प्लस c। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, i इक्वल टू 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसे अलग से लिख लेते हैं, 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। तो देखो कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 2a भी होता है और ये x है, तो इसका मतलब एक तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो x स्क्वायर प्लस 9 चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस के 7 है तो इसका मतलब -9 कर लें, -7 को भी लिखे रहने दें। समझ में आ रहा है कुछ? एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो -9 से बैलेंस हो जाएगा, प्लस 2ab तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स तो 6x हो गया, पूरा बैलेंस है ये और ये आपस में। अब देखो माइनस ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो ये 4 का होल स्क्वायर है। 9 और 7 16 हो जाएंगे ना, माइनस के होंगे तो माइनस को मैंने यहाँ ले रखा है। अब देखो बेटा माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो i इक्वल टू क्या हो गया, आप बाकायदा फेयर में कीजिए इसे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऐसे करने के बाद ही तो हम लिख रहे हैं i इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा √4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। t मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है, x के साथ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन हो रहा है तो कोई बात नहीं, x प्लस 3 को अगर मैं t भी मानूं तो dx इक्वल टू dt आएगा। तो अब ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, तो ये होता है हमारा साइन इनवर्स x। x क्या है हमारा, a क्या है हमारा 4 प्लस c। और कुछ तो नहीं करना है। अगर यहाँ x के साथ कुछ होता 3 4 5 तो 1/4 3 जो भी इसके साथ होता वो आ जाता। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं, समझ में आ रहे हैं? देखो कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना ये आपका 8th क्लास के स्टैंडर्ड का है और बाकी आप पढ़ ही रहे हो इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 13, i इक्वल टू 1/√x माइनस 1 x माइनस 2। देखिए कंप्लीट होल स्क्वायर नहीं है, अगर रूट नहीं होता तो हम इसे a/b प्लस b/c की फॉर्म में जो भी होता उसे ब्रेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, एक ही है। तो देखो x माइनस 1 और x माइनस 2 का मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिए तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x और प्लस 2। इसे लिख सकते हैं हम x स्क्वायर इक्वल का इसे मला जाएगा, इसे लिख सकते हैं हम x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। अब देखो बेटा अगर इसमें बात करिए तो 2a भी होता है ना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2x प्लस 2। समझ में आ गया? 2ab तो एक मान लीजिए x है तो दूसरा 3/2 है, तो इसका मतलब हो गया है ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। 3/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 9/4
तो इसका मतलब हमें -9/4 करें तभी बैलेंस हो पाएगा। बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स चल रहा है आपका। ठीक, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब I इक्वल टू क्या हो गया, 1/√x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो गलती तो नहीं हुई है कहीं, तो हो गया क्वेश्चन। क्या होता है, लॉग x क्या है हमारे पास, x माइनस 3/2 प्लस रूट जो भी दे रखा है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। एक बात बताओ, ये जो आया है वो इसी को सॉल्व करके तो आया है, तो हमें आंसर उसी की फॉर्म में लिखना है। तो लॉग, इसमें t हमने क्यों नहीं माना, क्योंकि हमें पता है कि x के साथ किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, प्लस रूट सीधा सा लिखेंगे हम x माइनस 1 और x माइनस 2 मॉडुलस क्लोज कर देंगे, प्लस c लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 सेम एज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना, ब्रेक कर लेंगे, बाकी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा इसका सॉल्यूशन, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 13। वहाँ x माइनस 1 और x माइनस 2 था, यहाँ पर x माइनस a और x माइनस b है। तो बाकी आप सॉल्यूशन देख ही रहे हैं, आप देख सकते हो इस स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 I इक्वल टू 4x प्लस 1/√2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। कंप्लीट होल स्क्वायर के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि ऊपर 1 नहीं है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को केवल t मान लो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। सो I इक्वल टू 1/√t dt। तो रूट टी का क्या होता है, तो ये हो गया t की पावर माइनस 1/2 dt। और हमें फॉर्मूला पढ़ाया गया था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो ये हो गया x टू द पावर माइनस 1/2 सॉरी t टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c लगा देंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c इक्वल टू t रूट t सॉरी 2√t। तो I इक्वल टू हो गया हमारा 2 रूट जो भी माना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। c लगाना मत भूलना है ना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। देखो डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशंस पढ़ने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हायर क्लासेस में जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत काम देंगे ये। ठीक, इस तरह के इंटीग्रेशंस को करने के लिए एक बात बताओ, हम क्या सोचते हैं कि अगर नीचे का डिफरेंशियल ऊपर हो तो हो गया क्वेश्चन, क्योंकि नीचे वाली संख्या को हम t मान लेते हैं, जिसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, t मान लेंगे, ऊपर वाला आ जाए न्यूमरेटर, तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जबरदस्ती लाना हो तो क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, देखो px प्लस क्यू इक्वल टू रखेंगे हम d/dx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेकिन यहां पर हम क्या काम करेंगे, एक a का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें नहीं पता कि इसके साथ हमें क्या और जोड़ना होगा। ठीक है ना, प्लस b। ए और बी ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी यहाँ कमी है, अगर ये यहाँ पर अवेलेबल हो तो इसका कंप्लीट डिफरेंशियल हो जाएगा ये। ठीक है ना, ए और बी ऐसे कांस्टेंट हैं या ऐसी वैल्यूज हैं जो अगर पी एक्स प्लस क्यू के साथ हों तो जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाले की कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो जाएगी। फिर हमें कुछ नहीं है, केवल नीचे वाली संख्या को टी मानेंगे और ऊपर वाला हमारा डीएक्स में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को मैं करता हूं, आप समझ जाएंगे इसे, इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18 5x माइनस 2/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। देखो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अगर इसका डिफरेंशियल करूं तो ऊपर वाली संख्या नहीं आ रही है। अगर मैं इसे कंप्लीट होल स्क्वायर बनाऊं तब भी कोई काम सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि 1/, के फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े थे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि 5x माइनस 2 इक्वल टू a d/dx
1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b। समझ में आ गया? जब यहाँ पर पावर 1 हो तो हम 2 वेरिएबल मान लेते हैं, a और b। जब यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा तो क्या होगा, वो आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो देखो ये हो गया 5x माइनस 2 इक्वल टू a, 1 का डिफरेंशियल 0, इसका 2 प्लस 6x प्लस b। देखिए अब ये हो गया 5x माइनस 2 इक्वल टू 2a प्लस 6ax प्लस b। यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स। कोफिशिएंट क्या होता है, जो x के साथ है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ बोथ साइड्स। तो देखो x के साथ इधर क्या है और उधर क्या है 6a है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, और इधर 2a प्लस b इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट इधर क्या है -2 है। समझ में आ रहा है ना, ये 2a और b और इधर -2 बिना x वाले -2, मैंने कहा लिख दी -2। a की वैल्यू आपको पता है, हाँ पता है, प्लस b इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू निकल के आएगी कुछ -2 माइनस 5/3। सही कर रहा हूं मैं? तो ये हो गया -11/3। इसका मतलब ये दो वैल्यूज ऐसी हैं कि अगर इन्हें इनके साथ जोड़ दिया जाए तो ये नीचे वाले का कंप्लीट। अब करना क्या है, देखो यहाँ एक चीज देखो, 5x माइनस 2 इक्वल टू क्या आया था, a के साथ 2 प्लस 6x और b अकेला था। ये बात यही समझने की है। तो इसका मतलब 5x माइनस 2 की जगह पर अब ये लिख सकते हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो गया, a कितना है वो आपका, a की वैल्यू रख दो 5/6 और 2 प्लस 6x अपॉन, क्योंकि जब इसके नीचे कोई c संख्या हो मान लो तो दोनों को इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो अब देखिए 2 प्लस 6x के नीचे क्या आएगा, पूरा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब देखना जरा नीचे वाली संख्या का ऊपर डिफरेंशियल है कि नहीं, एग्जैक्ट है ना, प्लस b, लेकिन प्लस b है, वैल्यू क्या आई है b की माइनस, तो -11/3 1/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब इसमें तो पुराने वाला मेथड लग जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में लगा है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस को हम अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं I1 और I2 में। अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस हो गए, एक ये हमें सॉल्व करना है और दूसरा ये सॉल्व करना है। I1 इक्वल टू 5/6 है और 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx है। यहाँ पर लेट कर लीजिए 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू t। शॉर्टकट में 99% गलती होने के चांस रहते हैं, इसलिए पूरी तरह से कीजिए। 1 का हो गया 0, 2x का 2 और ये हो गया 6x dx इक्वल टू dt। मैं dx कहाँ से लिख देता हूँ यहाँ, क्योंकि ये dt अपॉन dx आई होगी। तो इसका मतलब I1 इक्वल टू हो गया हमारा 5/6 और 1/t dt, और ये होता है 5/6 log t। तो ये हो गया हमारा I1 इक्वल टू आ गया 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस C1, क्योंकि 2 बार आनी है ना भाई, I1 लिया है मैंने। अब सिमिलरली मैं I2 को सॉल्व करता हूं, इंटीग्रेशन -11/3 1/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब मुझे स्पेस की जरूरत है, इसलिए आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, मैं इसे फिर रिमूव करूंगा। I2 इक्वल टू -11/3 1/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। 3 को कॉमन ले लो,
ये हो गया 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक, देखो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2/3x आ गया। आप कह रहे हो आप 1/9 आया, हम -1/9 कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म की चिंता नहीं है, सबसे बड़ी चिंता होती है उसकी 2a भी लाने की। ठीक, तो ये हो गया 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो I2 इक्वल टू -11/3 है, तो ये हो गया इंटू 1/3 इंटीग्रेशन 1 ये हो गया हमारा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर dx। t मानने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि x के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये हो गया -11/9। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस c2। इस 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -11/3√2 tan इनवर्स। देखो इसमें से 3 एलसीएम ले लूँ मैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1/3 आएगा, इधर नीचे 3 है, इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो √2 प्लस c2। आपको ये आंसर हो गया नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि आपको निकालना है I इक्वल टू I1 प्लस I2 है। तो I1 की वैल्यू कितनी है? I1 की वैल्यू है आपके पास 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। दोनों c1 और c2 को मिला करके मैंने c कर दिया। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 किया था उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट कर लेंगे 6x प्लस 7 इक्वल टू a इंटू d/dx x माइनस 5 इंटू x माइनस 4। चलो एक ब्रैकेट में बंद कर लो इन्हें, प्लस b। दैट इम्प्लाइज 6x प्लस 7 इक्वल टू a d/dx और ये हो गया x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 प्लस b इक्वल टू गया 6x प्लस 7 इक्वल टू गया a। डिफ्रेंसिएशन कर दें तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस 0 प्लस b। तो ये हो गया a 2x माइनस 9 प्लस b किसके बराबर चल रहा है 6x प्लस 7 के। दैट इम्प्लाइज 6x प्लस 7 इक्वल टू 2ax माइनस 9a प्लस b। देखिए ये अंडरलाइन किस लिए की है क्योंकि कांस्टेंट टर्म हो गया और ये x के साथ 2a हो गया। तो ऑन कंपेयरिंग क्या कंपेयर करते हैं हम कोफिशिएंट और कांस्टेंट। x का कोफिशिएंट इधर 6 है और इधर 2a है। दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3। अब देखिए कांस्टेंट का कंपैरिजन करते हैं तो 7 इक्वल टू क्या आया माइनस 9a प्लस b। दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू क्या आया 7 प्लस 9a। a की वैल्यू कितनी है 3। तो ये b इक्वल टू आ गया हमारा 7 प्लस 27। दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू 34। दो वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास a और b की। a इक्वल टू हमारा 3 निकल के आया और b इक्वल टू हमारा 34। एक चीज़ यहाँ बहुत ही ध्यान रखने की है कि 6x प्लस 7 इक्वल टू आ गया हमारे पास a 2x माइनस 9 प्लस b। अब a की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 34। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर दो और ये किसकी वैल्यू है ये इस पार्ट की वैल्यू है। ठीक है ना, मीन्स 6x प्लस 7 की जगह पर लिख दीजिए आप 3 2x माइनस 9 प्लस 34। करते हैं क्वेश्चन को। i इक्वल टू हो गया आपका a की वैल्यू कितनी थी 3 और वैसे उसके साथ क्या था 2x माइनस 9
और नीचे क्या है आपका ये अब तो हमने एक्सपेंड कर ही लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस बी कितना है हमारा 34, और ये हो गया 1/√x² माइनस 9x प्लस 20, बिकॉज x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू होता है x² माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, तो अब हम करते हैं, अब हम क्या काम करेंगे, कैसे दो जगह ब्रेक कर लेते हैं, I1 और I2 में। तो I1 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 3 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 अपॉन √x² माइनस 9x प्लस 20 dx, पुट x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू t, तो ये हो गया हमारा 2x माइनस 9 dx इक्वल टू dt। तो I1 हमारा हो गया 3 इंटीग्रेशन 1/√t dt। √t का मैं आपको बता चुका हूँ, इसका होता है 2√t प्लस C1 कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और t की वैल्यू कितनी है हमारी x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1। ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई जो हमें आगे काम देगी। अब हम निकालते हैं वैल्यू I2 की। I2 हमारे पास क्या है 34 इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस 9x प्लस 20 dx। यहाँ भी dx लगाना ना भूलें, यहाँ भी dx लगाना ना भूलें। अब हम क्या करेंगे कि जो x² माइनस 9x प्लस 20 है इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये क्या बनेगा x² माइनस, देखो 9/2 इंटू 2, अब हमें 9/2 किसका होल स्क्वायर है, मतलब सॉरी 9/2 का होल स्क्वायर चाहिए, तो क्या आएगा 81/4। तो इसका मतलब मुझे 81/4 माइनस करना पड़ेगा प्लस 2, तभी तो बैलेंस हुआ ये सब। तो ये हो गया हमारा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, इतना पार्ट यहाँ पर कर लीजिए, 1/4 और बचा। तो ये हो गया हमारा I2 इक्वल टू हो गया 34 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, लेकिन इस पर रूट चढ़ा हुआ है, dx लगाना ना भूलें। फॉर्मूला याद होगा आपको 1/x² माइनस a² का, ये होता है log x की जगह पर यहाँ क्या है x माइनस 9/2 प्लस रूट जो भी ये संख्या है, लेकिन ये रियल में है क्या x² माइनस 9x प्लस 20, x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस C2। लेकिन हमारा I इक्वल टू क्या था I1 प्लस I2। I1 आपको ध्यान हो तो क्या आया था 6√x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस √x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखने में बड़ा ही सीधा सा लग रहा है, लेकिन इतना है नहीं। देखो हम इसमें क्या करेंगे, लेटस x प्लस 2 इक्वल टू a d/dx 4x माइनस x² प्लस b। तो ये क्या हुआ x प्लस 2 इक्वल टू a 4 माइनस 2x प्लस b। तो ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 4a माइनस 2ax प्लस b। और बढ़िया तरह लिखना चाहें तो ये हो गया माइनस के 2ax, मतलब x के टर्म्स हो गए प्लस कांस्टेंट टर्म्स हो गए। ठीक, ऑन कंपेयरिंग तो क्या हो जाएगा, x के साथ क्या है यहाँ 1 है और इधर x के साथ माइनस 2a है, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू हो गया हमारा -1/2।
और हमारे पास 4a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है 2, तो जब 4a मतलब 4 इंटू -1/2 प्लस बी इक्वल टू 2 करेंगे तो देखो इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 प्लस बी इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू हमारा हो गया 4। और x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, a 4 माइनस 2x प्लस बी। तो a की वैल्यू उठा करके यहाँ से यहाँ पुट कर दो और b की यहाँ से यहाँ पुट कर दो और इस सब वैल्यू को x प्लस 2 के इक्वल रख दो। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन मतलब i इक्वल टू, आपका था x प्लस 2, लेकिन अब क्या हो जाएगा देखो, अब आपका हो जाएगा 4 माइनस 2x। a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, a की वैल्यू थी आपकी -1/2 और ये हो गया आपका 4 माइनस 2x अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वेयर dx प्लस b की वैल्यू कितनी है 4, लेकिन b के साथ अब क्या है 1 अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वेयर dx। इसे I1 मान लेंगे और इसे I2 मान लेंगे। तो देखिए I1 इक्वल टू हो गया आपके पास -1/2 4 माइनस 2x अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वेयर dx। लेट कर लीजिए 4x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशियल करने पे हो जाएगा 4 माइनस 2x और dx इक्वल टू dt। तो I1 हमारा क्या बना -1/2 1 रूट टी dt। रूट टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है 2 रूट टी प्लस c1 कर दीजिए, तो ये हो गया रूट टी माइनस रूट टी प्लस c1, तो माइनस रूट टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने 4x माइनस एक्स स्क्वेयर, तो माइनस रूट 4x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस c1। I2 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि I2 हमारा ये माना है हमने। चलो अलग से लिख लेते हैं I2 को। I2 हमारा था 4 इंटीग्रेशन 1/√4x माइनस एक्स स्क्वेयर dx। तो देखिए फिर दोबारा इसमें एक काम करते हैं, हम 4x माइनस एक्स स्क्वेयर को कंप्लीट होल स्क्वेयर बनाते हैं। तो 4x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x लिख सकते हैं। अब देखिए -4x आ रहा है, इसका मतलब 2 रहा होगा, 2a भी है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और एक -4 और कर लीजिए। तो देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये हो गया माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो I2 इक्वल टू हमारा हुआ 4 इंटीग्रेशन 1/√2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a का। तो 4 साइन इनवर्स x की जगह पर यहाँ क्या है x माइनस 2 और a की जगह पर 2 है प्लस c2। तो I इक्वल टू हमारा क्या था I1 प्लस I2। तो I1 हमारा कितना निकल के आया -√4x माइनस एक्स स्क्वायर। I2 हमारा कितना निकल के आया प्लस साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस क्या हुआ होगा c1 और c2 दो रहे होंगे, तो मैंने कंबाइंड करके c लिख दिया है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए। बाकी सॉल्यूशंस हमारे ऐप पर आप देख सकते हैं। यही वीडियो कंटिन्यू ऐप पर कंप्लीट डली हुई है क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक। डियर स्टूडेंट्स, ऐप डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर SUS स्मार्ट क्लासेस सर्च करें, वहाँ से अपनी क्लास सेलेक्ट करें और अपना ऐप डाउनलोड करके उस पर ये सारी चीज़ें देखें। थैंक यू सो मच।